मैट्रिसेस प्लेलिस्ट का अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जो हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं उसमें हम कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं और रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं तो ट्रांसपोज फाइंड हो जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इफ़ द मैट्रिक्स एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर द सम ए प्लस बी एंड प्रोडक्ट ए बी। ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ तभी यूज़ होंगी जब हम दोनों का सम मैट्रिसेस का सम फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं यूज़ होंगी। चलें इस बात को मैं आपको बाद में समझाता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टी। पहली है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि आपके पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं तो उनको आप पहले आपस में ऐड कर लें। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, उनको ऐड कर लें। ऐड करने के बाद ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज है, मतलब कि ये जब ऐड हो जाए उसके बाद आप उसका ट्रांसपोज ले लें तो जो आंसर आएगा। और दूसरी तरफ आप ये करें कि पहले ए जो है उसका ट्रांसपोज ले लें, फिर बी का भी ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेने के बाद फिर आप ऐड कर दें दोनों को, तो दोनों का आंसर, इधर से जो आंसर आएगा इधर से जो आंसर आएगा वो सेम होगा। ठीक है। अब ये जो दो लाइनें ये कह रही हैं कि वो मतलब ऐसी मैट्रिक्स आपने लेनी है कि उनका सम फाइंड कर सकें हम। ऐसा ना हो कि ए प्लस बी पॉसिबल ही ना हो, यानी कि आप उनके डिफरेंट आर्डर्स की ले लें तो फिर तो ए प्लस बी हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो ये दो लाइनें ये कह रही हैं कि वो उनका कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन ज़रूरी है। इस करेक्टरिस्टिक के लिए ए और बी का कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन ज़रूरी है। कन्फॉर्मेबल फॉर सम का मतलब ये है कि वो दोनों आपस में ऐड हो सकती हूँ, दोनों आपस में ऐड हो सकती हूँ। और इसी तरह ये जो कन्फॉर्मेबल फॉर प्रोडक्ट ए बी जो है ना, ये दूसरी प्रॉपर्टी जो प्रोडक्ट वाली हम पढ़ेंगे उसके लिए यूज़ होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये भी इस जैसी ही है, बस प्लस की जगह माइनस आ गया कि आप पहले दो मैट्रिसेस को आपस में माइनस करें फिर ट्रांसपोज लें, या आप पहले दोनों का ट्रांसपोज लेके फिर एक में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करें, तो आंसर दोनों केसेस में सेम ही आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होगा वो ए के बराबर आएगा। कोई भी मैट्रिक्स आप लें, जो मर्जी आपके लें, उसका ट्रांसपोज लें, उसके बाद फिर उसका ट्रांसपोज लें, दो दफ़ा ट्रांसपोज लें, तो जो आपके पास जो एक्चुअल मैट्रिक्स थी, जो क्वेश्चन था, वही वापस बन जाएगा। ये भी तीसरी प्रॉपर्टी थी मैट्रिसेस की, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद है के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज वेयर के बिलोंग्स टू एफ। एफ का मतलब है फील्ड, फील्ड का मतलब है कोई भी स्केलर है, फील्ड का मतलब होता है स्केलर, स्केलर का मतलब कोई भी कांस्टेंट। के कोई भी कांस्टेंट लें, आप उसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। मैंने बताया था किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसके अंदर सारे एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो चलें के को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसका फिर ट्रांसपोज लेना है, और दूसरी तरफ आपने पहले ए का ट्रांसपोज ले लेना है, ए का पहले ट्रांसपोज ले लेना, उसके बाद आपने के से मल्टीप्लाई कर देना, तो दोनों का आंसर आपको सेम ही मिलेगा। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की। फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। कि आपने दो मैट्रिसेस को पहले आप प्रोडक्ट करें, उनका मल्टीप्लाई कर दें, और ये वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है कैसे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद जो आंसर आए उसका ट्रांसपोज ले लें, और दूसरी तरफ पहले आप बी का ट्रांसपोज ले लें और फिर ए का ट्रांसपोज ले लें, दोनों के ट्रांसपोजेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो दोनों तरफ से आंसर आपका सेम आएगा, इधर से भी इधर से भी। तो इसमें देखें ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें यह होता है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले बी का ट्रांसपोज होता है फिर ए का, अगर ए को पहले लिखें तो फिर गलत हो जाएगा, फिर आंसर ठीक नहीं देगा। प्रॉपर्टी के मुताबिक इसका आर्डर ज़रूरी है, बी ट्रांसपोज पहले आएगा, ए ट्रांसपोज बाद में आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। आसान प्रॉपर्टीज़ थी और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, एमसीक्यूज़ में भी पूछी जाती हैं और वैसे भी आपको ये आनी चाहिए, क्योंकि बाद बड़े क्वेश्चंस को ये सिंप्लीफाई करने में मदद देती। तो
आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मुख्तलिफ़ मैथ्स के टॉपिक्स के बारे में आपको वीडियोज़ मिलेंगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी।